दोस्तों, एनडीए को एक तगड़ा झटका लगने जा रहा है और यह तगड़ा झटका किसी और के साथ नहीं बल्कि लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत रखने वाली एक पार्टी की तरफ से लगने जा रहा है। वो पार्टी जिसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने एक वजह से तोड़ लिया था, लेकिन अब वो पार्टी खुद टूट की कगार पर आई है, हार की कगार पर आई है। उसके अपने सहयोगी, अपने समर्थकों ने बताया गलती आपकी ये थी। उसके बाद आखिरकार वो फिर से पलटने जा रहा है। जी हां, आज की बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। बीजेपी बेचैन नजर आ रही है ऐसे वक्त में जब नरेंद्र मोदी साहब अपना 75वां जन्मदिवस मना रहे हैं। तो इस जन्मदिन के तोहफे के तौर पर उनके ही एनडीए की एक सहयोगी पार्टी ने उन्हें जबरदस्त तोहफा दिया है। ये तोहफा कहां, कैसे, किस तरीके से दिया गया है, तमाम चीजें मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले बताऊंगा कि आखिरकार ये स्थिति बनती नजर क्यों आई, जबकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा गलबहिया प्रोग्राम चलाया गया था। ये हालात क्यों पैदा हुए, तो तमाम चीजें देखिए। पार्टी का नाम आरएलडी और नेता का नाम जयंत चौधरी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। हर कोई जानता है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठजोड़ था, जो गठबंधन था, वो खास तौर पर उत्तर प्रदेश में कारगर साबित हो रहा था। चूंकि आजम खान के पीछे योगी आदित्यनाथ की सरकार हाथ पैर धोकर पड़ गई थी पीछे, सब जानते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी आई। समाजवादी पार्टी को भी मजबूती मिली, ऐसा नहीं है, लेकिन आरएलडी को उससे दुगनी मजबूती मिली, क्योंकि जिन जाटों के साथ समाजवादी पार्टी की वजह से मुसलमान साथ आए, उसकी वजह से आरएलडी दोबारा से उठ खड़ी हुई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका एक अपना रौला और औरा खड़ा होता हुआ नजर आया। लेकिन इन सब के बीच अचानक से साल 2024 के चुनाव आते हैं। साल 2024 के चुनाव से ठीक पहले यह बताया जाता है कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी साहब कितने ज्यादा सोचते हैं किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह साहब के बारे में, इसीलिए उन्होंने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया। एक डील अंदर खाने जयंत चौधरी के साथ हुई थी। जयंत चौधरी नैतिकता के पाठ पढ़ रहे थे, आकर कहते हैं कि भैया किसी ने मेरे दादा के बारे में, किसानों के मसीहा के बारे में नहीं सोचा, अब बीजेपी ने सोचा है तो जाना पड़ेगा। तो जबरदस्ती कूद कर पहुंच गए, कोई लेना देना नहीं था इस बात का। लेकिन जयंत चौधरी को समझ में आ गया है साल 2027 में विधानसभा के चुनाव है, इस चुनाव को जीतने के लिए लौटकर उन्हें उसी उत्तर प्रदेश में आना पड़ेगा वोट मांगने के लिए। तो हालत खराब है। लेकिन आज मसला ये नहीं है सिर्फ। सबसे पहले एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो आप जरा देखिए। इस वीडियो में क्या कुछ बताया जा रहा है, देखिए, सुनिएगा। देखते जाइएगा। तो कार्यक्रम क्या है, पहले कार्यक्रम समझिए। भारत समाचार की खबर है, हाथरस में कार्यक्रम चल रहा था। मंच पर आरएलडी आई रही, गाना गाने पर बवाल हो गया। भाजपाइयों ने सिंगर को मंच से नीचे उतारा। मेला श्री दाऊजी महाराज में सिंगर ने गाया गाना, सिंगर का गाना बंद कराते वीडियो वायरल हो गया। सादाबाद से आरएलडी विधायक ने साधी चुप्पी। भाजपा सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष मौजूद थे, सब वहां पर मौजूद थे। इन सब के बावजूद आरएलडी आई रे गाने को रुकवा दिया गया। अब आप सोचिए, लगातार मैं आपसे कहता रहा हूं कितना जाटों का सम्मान बीजेपी करती है। आप खुद देखिए, सत्यपाल मलिक जाट भूले नहीं, जाट बेटियां भूले नहीं भूले। जगदीप धनखड़ साहब का 21 जुलाई से गायब हो जाना और उनका अपमान होना, और अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद सामने आना, ये नहीं भूले कि सत्यपाल मलिक के देहांत के बाद, निधन के बाद, वो 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे। इस लिहाज से उनको पूरा राजकीय सम्मान के साथ विदाई देनी थी, लेकिन नहीं दी गई। यही काम जगदीप धनखड़ साहब के साथ किया गया। जो उनको फेयरवेल पार्टी देनी थी वो नहीं दी गई, ना ही उनको दिया गया क्या सम्मान। जिस तरीके से उनको पूरे सम्मानित तरीके से भेजा जाना था, फेयरवेल पार्टी होती है, विदाई भाषण होता है, वो नहीं देने दिया गया। जाटों का लगातार अपमान। चौधरी लक्ष्मी नारायण जो इस समय योगी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने आरएलडी को तो सीधे सीधे पनौती करार दे दिया। जिसके साथ रहती है वो पार्टी हार जाती है, ये उन्होंने कहा। यानी जयंत चौधरी का, अजीत सिंह का और खुद चौधरी चरण सिंह साहब का अपमान योगी आदित्यनाथ की सरकार के मंत्री ने किया और बीजेपी मुस्कुराकर देखती रही। बीजेपी के नेता है चौधरी लक्ष्मी नारायण। यानी भारतीय जनता पार्टी जाटों को कितनी मोहब्बत करती है, यह साफ साफ नजर आ गया। उसी के बाद एक पंचायत हुई थी, जिस पंचायत को हमने आपको दिखाया था, जिस पंचायत में खास तौर पर किसानों के सामने पहुंचे थे हाजिरी लगाने के लिए जयंत चौधरी को पूरी उम्मीद थी एक भावुक भाषण दिया जाएगा और उस भावुक भाषण पर किसान तालियां बजाने लगेंगे।
तालियां बजी, महज 4 जिंदाबाद के नारे लगे, महज 4 लोगों के मुखमंडल से जयंत चौधरी समझ गए किसानों में नाराजगी है। फिर ऐलान करना पड़ा कि जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। और उसके बाद पूरा सभागार गूंज उठा था किसानों की तालियों से कि हाँ ये होने जा रहा। अब लेकिन इन सब के बीच क्या है, एक और वीडियो तैर रही है। आरएलडी आई रे गाना रुकवाने के बाद पहले से सुनिए क्या कहते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की रैली का ये वीडियो है, पहले सुनिए। तो ये कहा जा रहा भैया, बताया गया कि आरएलडी आई रे गाना बजाना चाहिए और ये सारी चीजें निकल कर आई। देखिए एक दौर वो भी था जब समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ थी। आरएलडी और समाजवादी पार्टी जब साथ थी, आपको याद होगा, तब अलग अलग जगह इसी तरीके से रथ यात्रा निकलती थी। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव वहां मौजूद थे। ये हर कोई जानता है कि आरएलडी से बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, लेकिन अखिलेश यादव ने आगे आकर खुद ये कहा कि वो वाला गाना चलाइए, आरएलडी आई रे, यानी समाजवादी पार्टी को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई कि आरएलडी आई रे गाना चलना चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेताओं को अपनी ही सहयोगी पार्टी से इतनी ज्यादा नफरत हो जाती है कि उसके गाने को बंद करा देते हैं। अब इसको लेकर आप बहुत सारी कहानियां सुन सकते हैं कि नहीं दरअसल ये दाऊ जी महाराज का कार्यक्रम था, यहां ये राजनीतिक गाना नहीं बजना चाहिए। तो उस लिहाज से तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ पहली फुर्सत में बीजेपी के नेताओं को टूट पड़ना चाहिए। वो तो कह रही है कि इस बार जहां जहां नवरात्रि का कार्यक्रम हो, मोदी जी की तस्वीर नीचे रखो। तो ये कैसे होना चाहिए, मोदी जी की तस्वीर क्यों नीचे रखें, ये तमाम चीजें क्यों कह रही है कृष्ण कन्हैया। अभी बयान दे दिया उन्होंने कि वो तो दिल चुराते हैं, कृष्ण कन्हैया है। कृष्ण कन्हैया है नरेंद्र मोदी। ये बोलने वाली, अगर ये धार्मिक व्यक्ति हैं तो, अगर धर्म का हवाला बीजेपी के नेताओं ने दिया तो रेखा गुप्ता अपनी ही पार्टी के नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे ये लोग? नहीं। लेकिन ये बात लग रहा है कि चुप गई है, आरएलडी को चुप गई है। और देखिए खबर क्या निकल कर आई। सबसे पहले खबर निकल कर आई अमर उजाला की। आरएलडी का अकेले मैदान में उतरने का ऐलान, बीजेपी में खलबली, जयंत चौधरी को मनाने की तैयारी चल रही है। क्या हुआ, आरएलडी का अकेले मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया गया और बीजेपी में खलबली मच गई। इसको लेकर जयंत चौधरी को मनाने की तैयारी कर दी गई है कि भैया कैसे भी करके मनाया जाए। लेकिन जिस तरह की हरकतें लगातार की जा रही हैं उसको देखकर लग नहीं रहा जयंत चौधरी मानेगी। दरअसल इससे पहले सिर्फ 3 पार्टियों की खबर आई थी, संजय निषाद की पार्टी की, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की और अनुप्रिया पटेल की पार्टी की तरफ से, कि वो अकेले पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अब इन सब के बीच जयंत चौधरी तब तक शांत रहे थे, अब जयंत चौधरी भी मैदान में उतर आए। ये सब असर वैसे तो किसान मीटिंग के बाद हुआ, जब किसानों के साथ जाटों के साथ मीटिंग की थी, उसके बाद ये फैसला है। लेकिन इन सब के बाद जो देर होते होते ये चीजें निकली, ये खुद जयंत चौधरी महसूस कर रहे हैं। जाटों का, आरएलडी का खुल्लम खुल्ला ये अपमान करती है, बीजेपी अपमान करती है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपमान करते हैं। ये सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, जो अखिलेश यादव ने कहा था कि वाकई बीजेपी इस्तेमाली पार्टी है, इस्तेमाल करती है और उसके बाद भुला देती है। नमस्कार।